हाय एवरीवन, वेलकम टू विद्या नीट अड्डा 24/7 चैनल। मैं हूं आपका फेवरेट फिजिक्स एजुकेटर गौरव गुप्ता और आज बेटा हम लोग एक कोटा चॉकलेट प्रॉब्लम करने वाले हैं। इस प्रॉब्लम की खास बात ये होती है कि जो इसको सॉल्व करता है उसको एक चॉकलेट मिलती है। तो आप बेटा बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप इसको सॉल्व कर पाए थे। आइए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें बोला गया है कि एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एज सीन फ्रॉम टू डिफरेंट फ्रेम्स S1 एंड S2 हैव इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ 4। सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझिए क्या कहना चाह रहा है। यह कह रहा है कि कोई हमारे पास एक पार्टिकल है और उसका जब मैं एक्सेलरेशन निकाल रहा हूं फ्रॉम टू डिफरेंट फ्रेम्स, मान लीजिए ये फ्रेम है आपका S1 और ये एक फ्रेम है S2, तो इसके रेस्पेक्ट में भी इसका एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, मैग्नीट्यूड वाइज 4 आ रहा है और इसके रेस्पेक्ट में भी इसका एक्सेलरेशन 4 ही आ रहा है। तो देखिए ऑप्शंस इसमें से कौन सा सही है, कोई एक ही करेक्ट है। अब देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस है। पहला कह रहा है कि जो दोनों के दोनों फ्रेम हैं, यानी कि ये वाला और ये वाला, ये बिल्कुल रेस्ट पे होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। दूसरा कह रहा है कि फ्रेम्स मूव तो कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर बट नीदर शुड बी एक्सेलरेटेड। मतलब चलो इनको मूव करा दो आप सम कांस्टेंट वेलोसिटी से, बट इनका एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए। काफी अच्छा क्वेश्चन है बेटा, है ना। तीसरा कह रहा है एक्सेलरेशन ऑफ S2 विथ रिस्पेक्ट टू S1, यानी कि इसका एक्सेलरेशन इसके रेस्पेक्ट में या तो 0 होना चाहिए या तो 8 होना चाहिए। और चौथा ऑप्शन है कि S2 का एक्सेलरेशन S1 के रेस्पेक्ट में 0 से 8 के बीच कोई भी वैल्यू हो सकती है। एनीथिंग बिटवीन 0 एंड 8, एनीथिंग बिटवीन 0 एंड 8। अब देखिए ये ना रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन है, जिसमें आप ऐसे कहते हो कि मान लो कोई फ्रेम है S1 और ये कोई आपका पार्टिकल है P। तो अगर आप इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन S1 के रेस्पेक्ट में निकालना चाहते हो तो उसको हम लिखते हैं एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू S1। ऐसे लिखते हैं ना, एक्सेलरेशन ऑफ P विथ रेस्पेक्ट टू S1। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है बेटा एक्सेलरेशन, और इसका फॉर्मूला बनता है AP माइनस AS1। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B क्या होता है, एक्सेलरेशन ऑफ A माइनस एक्सेलरेशन ऑफ B। तो सिमिलरली एक्सेलरेशन ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू S1 क्या होगा, तो एक्सेलरेशन ऑफ P यानी कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू S1 बोला है तो माइनस करके S1 का एक्सेलरेशन। अब आइए इसको तगड़े तरीके से डिकोड करते हैं। उसने बोला कि जो पार्टिकल का एक्सेलरेशन है S1 के रिस्पेक्ट में वो भी 4 है मैग्नीट्यूड वाइज, और इसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन S2 के रिस्पेक्ट में वो भी 4 है। तो आइए मैं इक्वेशन बनाना शुरू करता हूं, देखिएगा। तो मैं पहले लिखता हूं एक्सेलरेशन ऑफ माई पार्टिकल, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू S1 फ्रेम। यहां पे डायग्राम बना लेते हैं। देखिए मान लीजिए ये S1 फ्रेम है जिसका एक्सेलरेशन बोला गया AS1। मान लीजिए ये पार्टिकल है अपना, इसका एक्सेलरेशन बोला गया AP, और मान लेते हैं ये अपना S2 फ्रेम है और इसका एक्सेलरेशन है AS2। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से सुनिएगा। अब मुझे लिखना है पार्टिकल का, यानी कि इसका एक्सेलरेशन इसके रेस्पेक्ट में। तो फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, सर फॉर्मूला बनेगा एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल माइनस एक्सेलरेशन ऑफ S1। राइट बेटा, यही होगा P माइनस S1। हाँ जी। अब इसका जो मैग्नीट्यूड है वो मेरे को 4 दिया हुआ है, यानी कि AP माइनस AS1 का जब मैं मैग्नीट्यूड निकालता हूं बेटा तो ये चीज, ये AP विथ रिस्पेक्ट टू S1 4 दिया है। बोला है ना कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन S1 के रिस्पेक्ट में 4 है मैग्नीट्यूड वाइज। इक्वेशन सबको चमका। अच्छा, सिमिलरली वो कह रहा है कि इसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन S2 के रेस्पेक्ट में भी 4 ही है। तो देखिए तब क्या बनेगा, S2 के रेस्पेक्ट में क्या बनेगा, तो S1 के रेस्पेक्ट में जो फॉर्मूला था उसमें आप यहां पे सीधा S2 लिख दो, और ये भी मैग्नीट्यूड वाइज कितना है, 4 है। तो ये वेक्टर जो आएगा इसका मैग्नीट्यूड भी 4 है, ये वेक्टर जो आएगा इसका मैग्नीट्यूड भी 4 है। और अब हमें ये निकालना है कि यार जो S2 का एक्सेलरेशन है S1 के रेस्पेक्ट में वो कितना होगा। आप समझ रहे हैं, पहले पूरा क्वेश्चन को फॉलो करिएगा। ये गिवन वैल्यूज मैंने लिखी है। गिवन क्या था कि एक पार्टिकल है, उसका एक्सेलरेशन S1 के रेस्पेक्ट में निकालो चाहे S2 के निकालो, 4 ही आता है मैग्नीट्यूड वाइज। तो मैंने लिखा कि देख भाई पार्टिकल का एक्सेलरेशन विथ रेस्पेक्ट टू S1 4 है मैग्नीट्यूड वाइज, पार्टिकल का एक्सेलरेशन विथ रेस्पेक्ट टू S2 वो भी 4 है मैग्नीट्यूड वाइज कह रहा हूं मैं, है ना। अब मेरे को निकालना है, आपने ऑप्शन से देखा होगा कि मुझे निकालना है
S2 का एक्सेलरेशन S1 के रेस्पेक्ट में। अरे वाह, तो इसका क्या फॉर्मूला बनेगा भाई? इसका बनेगा AS2 माइनस AS1। ये चीज मेरे से पूछी गई है, तो आइए इस पर डिस्कशन करते हैं। देखिएगा, अगर बेटा मैं दिस माइनस दिस कर देता हूं, मान लो, है ना, इससे इसको घटा देता हूं, तो देखो यहां पे बचेगा माइनस AS1, यहां पे बचेगा माइनस माइनस प्लस AS2। तो देखिए ये बन जाएगा प्लस AS2, क्योंकि मैं घटा रहा हूं तो यहां पे माइनस माइनस प्लस बन गया, और ऊपर बचा माइनस AS1। बिल्कुल सही सर। अब जब मैं माइनस करूंगा तो AP AP देखो कैंसिल हो जाएंगे, है ना, घटा रहा हूं मैं। अब ये तो घटा नहीं, ये तो प्लस हो गया, क्योंकि माइनस पहले से था, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अच्छा, यहां पे देखो तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि ये तो वेक्टर है ना, ये तो दोनों वेक्टर है ना, और यही मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखो अब ये 4 4 बच्चा देख के बोल देगा घटा दो सर, है ना। तो अगर तुम घटा दोगे तो 0 आएगा। तो एक सिचुएशन ऐसी बनती है कि दोनों का एक्सेलरेशन का डिफरेंस 0 होना चाहिए, मतलब इनका जो रिलेटिव एक्सेलरेशन, डिफरेंस मतलब क्या, रिलेटिव एक्सेलरेशन, तो ये 0 होना चाहिए। एक सिचुएशन तो ऐसी बनी। एक ये हो सकता है, देखो अब जैसे इसका मैग्नीट्यूड भी 4 था, इसका मैग्नीट्यूड भी 4 था, तो हो सकता है इसका एक्सेलरेशन इधर होता 4 और इसका इधर होता 4। पॉसिबिलिटी है कि ये वैल्यू आ रही है 4 लेकिन इधर, ये वैल्यू आ रही है 4 लेकिन पीछे। मैग्नीट्यूड तो सेम बोला है, डायरेक्शन तो अलग अलग हो ही सकता है। तो अगर मैं इधर और इधर कंसीडर करूं तो एक को माइनस लूंगा, घटाऊंगा तो 8 हो जाएगा। अरे भाई, तो मतलब एक पॉसिबिलिटी ये भी बन गई कि इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 8 बन रहा है, क्योंकि भाई वेक्टर की, देखो वेक्टर की ब्यूटी यही तुमको समझ में आएगी बेटा। उसने सिर्फ ये बोला है कि इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड बराबर है। अब मैग्नीट्यूड बराबर है ना, डायरेक्शन कहां लिखा है कि डायरेक्शन भी सेम है? नहीं 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 नहीं। तो पहले मैंने इसमें माना कि दोनों का डायरेक्शन अगर सेम है, इसका डायरेक्शन भी सेम है, इसका भी सेम है, तो ये भी 4 ये भी 4, तो 4 माइनस 4 0 आया। 4 माइनस 4 0 आ गया, क्योंकि मैं घटा रहा हूं, इसको घटा रहा हूं बेटा, है ना, तो घटाने से 0 आ गया। दूसरा मैंने लिया कि मान लो इसका 4 इधर है, इसका 4 इधर है, अब घटाओ, 4 माइनस माइनस 4 तो 8 आ गया बेटे। तो क्या 0 और 8 आ रहा है? हां, तो देखो थर्ड ऑप्शन कि 0 और 8 हो सकता है, 0 और 8 हो सकता है, लेकिन जब तुम वेक्टर सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो क्या सिर्फ 2 ही डायरेक्शन पॉसिबल है क्या, कि सेम सेम या ऑपोजिट? नहीं मेरे बच्चे, हो सकता है कि एक का 4 इधर हो और एक का 4 मेरे बच्चे इधर हो। अरे 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 हाँ सर, वेक्टर में कुछ भी हो सकता है, डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है। उसने मेरे को सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम करने बोला था, तो मैग्नीट्यूड तो चलो 4 और 4 है, बट देख डायरेक्शन का एक और पॉसिबिलिटी कि एक इधर एक इधर। तो अब जो इनका रिजल्टेंट आएगा वो तो भैया 4√2 आ जाएगा। अच्छा, 4√2 के अलावा मान लो 4 और 4 के बीच में कोई भी एंगल आप थीटा लोगे, कोई भी एंगल आप थीटा लोगे, उसका जो रिजल्टेंट आएगा ना वो 8 से कम ही आएगा और 0 से ज्यादा ही आएगा। सर आप ऐसा कैसे बोल सकते हो कि जो रिजल्टेंट आएगा वो 8 से कम आएगा और 0 से ज्यादा? देखो, क्योंकि 0 तब आता है जब दोनों को आप घटाते हो, तो ये मिनिमम वैल्यू है। 8 कब आता है? जब दोनों एक्चुअली जुड़ जाते हैं, तो ये मैक्सिमम वैल्यू है। अब बीच में कोई भी वैल्यू आ सकती है जब ये एंगल कुछ और गिवन हो। देखिएगा, जब मान लीजिए 2 वेक्टर्स हैं बेटा, सेम सेम डायरेक्शन, थीटा बराबर 0, तो दोनों सीधा सीधा ऐड होंगे, तो 4 + 4 8 होगा। जब दोनों की ऑपोजिट डायरेक्शन है, थीटा बराबर 180, तो दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे, तो 0 आंसर आएगा। तो 8 और 0 तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आती है वेक्टर में, है ना, जब दोनों 4 4 गिवन हो। बट अगर मान लो कोई और एंगल है, एक वेक्टर ऐसा, कोई एक वेक्टर ऐसा है, कुछ भी एंगल है दोनों के बीच में थीटा, तो 0 और 8 के बीच में कोई भी वैल्यू आ सकती है। तो इसका जो आंसर है ना, कि जो ये S2 माइनस S1 होगा ना, ये S2 माइनस S1 होगा ना, S2 माइनस S1, अब ये 4 और 4 किस तरीके से ऐड होंगे वो डिपेंड करता है उनके बीच का एंगल कैसा है। एंगल ऐसा है तो घटने से 0 हो जाएंगे, एंगल ऐसा है 180 वाला तो घटने से 8 हो जाएंगे। समझ रहे हो, घटा रहे हो आप, जोड़ नहीं रहे, घटा रहे हो। और एंगल कुछ और है तो 0 और 8 के बीच में कुछ भी आ सकता है। तो इसका जो आंसर है ना मेरे बच्चों, वो है डी, यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ S2 विथ रिस्पेक्ट टू S1 मे बी एनीथिंग बिटवीन 0 and 8। शानदार सवाल। तो जिस बच्चे ने इसको सॉल्व कर लिया था ना, चॉकलेट मिल जाएगी बेटा इसको, है ना। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। बहुत शानदार क्वेश्चन था।
अच्छा कंसेप्ट चाहिए इसको समझने के लिए, और अगर आपको भी ऐसे कंसेप्ट सीखने हैं बेटा, तो आप हमारा कामयाबी बैच ज्वाइन कर सकते हो। कामयाबी 2.0 हमने अभी अभी शुरू किया है, जस्ट एट द प्राइस ऑफ 4444, दैट्स इट, है ना। तो लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बच्चों, और आप आके हमारे साथ शानदार तैयारी कर सकते हो फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की विथ कामयाबी 2.0 बैच। मिलते हैं बच्चों, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू सून, गुड बाय।